जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट पे आप जानते हैं 40 क्वेश्चंस के आपके कॉमन टेस्ट पूछे जाएंगे। एंड इस कॉमन टेस्ट में एक सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो वर्बल पार्ट एंड सेकंड आपका नॉन वर्बल पार्ट। एंड हम लोग आज स्टार्टअप कर रहे हैं नॉन वर्बल पार्ट का, यानी रीजनिंग पार्ट का, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एनालॉजी बेसिस टेस्ट, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस में एनालॉजी जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कई सारे क्वेश्चंस को डील किया जाता है। एंड पीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एनालॉजी के बेसिस पे मिलेगा, जिसमें नॉन वर्बल के बेसिस पे इस बार एटलीस्ट आपको 1 क्वेश्चन रहेगा, एंड आपको वर्बल के बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चंस रहने की संभावना है। कारण है कि इस बार जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वगैरह का सेक्शन से टोटल सेक्शन मिला करके, यानी कॉमन टेस्ट का कुल सेक्शन मिला करके आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि इस रेशियो में, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग के रेशियो में एटलीस्ट आपका 1 क्वेश्चन जरूर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये जो कॉमन टेस्ट पेपर है, ये बेसिकली ग्रेस पेपर है, यानी ये बहुत ही आसान सा पेपर है। बस इसमें आपको टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है तो आप इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नॉन वर्बल रीजनिंग किस प्रकार से डील किया जाता है, वो भी एनालॉजी के बेसिस पे। कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन सेट को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये प्रैक्टिसेस हमारे प्रीमियम ग्रुप में चलेगा भी। और ये तमाम सारे पीडीएफ्स, ये तमाम सारे क्लासेस का जो शेड्यूलिंग है या फिर जो सारे कंटेंट है, स्टडी मटेरियल्स है, वो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में मिलेगा। तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको जो सारे प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस पा सकते हैं, इसके आंसर पा सकते हैं। साथ में जो क्वेश्चन सेट का जो पीडीएफ है या जो क्वेश्चन सेट का जो डेमो है, वो सारा कंटेंट आप पा सकते हैं। सो अगर अभी तक आप ग्रुप से नहीं जुड़े, यानी प्रीमियम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम सारे डिटेल्स है, उस डिटेल्स के जरिए से आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल एप्टीट्यूड में ये नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। इसका मैंने मतलब आपको जब मैं सिलेबस के बारे में बता रहा था, कॉमन पेपर का जब मैं सिलेबस आपको बता रहा था, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं एक फिगर भी आपको दिखाया गया है, जो कि आपका बेसिस पर है। ये फिगर प्रेजेंट करता है, ये फिगर आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, यानी फिगर बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है वो बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। जिसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं वो आपका कहलाता है वर्बल रीजनिंग, एंड जिसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डायरेक्टली फिगर से एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा हो जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि बेसिस पे है ऑन द एनालॉजी टेस्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसका मतलब को आपको समझाते हैं। सबसे पहले मतलब समझ लीजिए एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सादृश्यता, यानी कहने का मतलब है सिमिलर फिगर देख करके, यानी सेम फिगर देख करके जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है, जिस कॉन्सेप्ट के जरिए से आप क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, वो आपका कहलाता है एनालॉजी टेस्ट। एंड इसमें क्वेश्चंस आपको जो डील करना है वो रिलेटेड टू द फिगर्स है, एंड फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को डील करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस के आपको एग्जांपल देते हैं, एंड फिर जो इसका प्रैक्टिस सेट है वो हमारे ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा। तो आप ग्रुप से जुड़ करके प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो आप इसमें बेहतर कर सकें। जैसे आप एक फिगर देख सकते हैं, इसमें देखिए पूछा जा रहा है आपसे, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें आपको 3 फिगर दिया गया है, ए बी सी। आपको बताना है इस डी के जगह पे इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन, इस 5 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस डी के जगह को फिलअप कर सकता है। जैसे तो आपको ये जो टेस्ट है ये बेसिकली एनालॉजी पे है, यानी आपको दिमाग लगाना है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि सिमिलरिटी क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स के कॉर्नर पे आप देख सकते हैं सर्कुलर है। इसके जस्ट नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर जा रहा है, यानी कि सर्कुलर जो सर्कल है वो आपको चल जाता है स्क्वायर के कॉर्नर पे, एंड कॉर्नर आ जाता है सर्कल के स्क्वायर पे। इस तरीके से देख रहे हैं आप इंटरचेंज है। साथ में इंटरचेंज में ये भी देखते हैं कि यहाँ पे पैटर्न में चेंजिंग होता है, यानी पहले इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सर्कल था, जैसे ही इंटरचेंज पोजीशन किया तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर नीचे आ गया। तो सेम तरीके से इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी ट्रायंगल आपका ऊपर में था, तो इसके अनुसार से ट्रायंगल आपका जस्ट इसके उल्टा पोजीशन पे आ जाएगा, यानी नीचे वाला पोजीशन में आ जाएगा। तो ट्रायंगल नीचे वाला पोजीशन में कहाँ इस फिगर में, उसको हम लोग देखते हैं। तो पाते हैं कि ट्रायंगल आपका यहाँ पर भी नीचे है, ट्रायंगल यहाँ पर भी नीचे है, एंड ट्रायंगल यहाँ पर भी, एंड ट्रायंगल यहाँ पर भी। इसका मतलब ये 2 कभी भी आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें देख रहे हैं कि फिगर के इंटरचेंज में क्या हो रहा है कि जितना टाइम्स नीचे रिपीटेशन होता है, उतना ही टाइम्स, जितना टाइम्स अभी नीचे में रिपीटेशन है, उतना ही टाइम नेक्स्ट फिगर में नीचे में रिपीटेशन रहता है। तो आप अभी इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन है वो ये लाइनिंग आपका टोटल 3 टाइम्स रिपीटेशन है। तो देखेंगे कि 3 टाइम्स हमको रिपीट करना है इस ट्रायंगल को। तो
3 टाइम्स रिपीट करने के लिए यहाँ पे 3 बार यहाँ पे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखते हैं कौन कौन से फिगर में 3 टाइम्स का रिपीटेशन है। इस फिगर में रिपीटेशन नहीं है ट्रायंगल का 3 टाइम्स, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी 3 टाइम्स रिपीटेशन है, 2 टाइम्स रिपीटेशन है, ये भी नहीं होगा। इस फिगर में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीटेशन है एंड यहाँ पे देखते हैं 3 टाइम्स आपका रिपीटेशन ट्रायंगल का भी एंड 3 टाइम्स रिपीटेशन आपका लाइन का भी। इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा और इस केस में कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा ए होगा। इस तरीके से आपको एनालॉजी में आपका कॉन्सेप्ट लगाना होता है एंड अपने कॉन्सेप्ट के जरिए से आपको आंसर को फाइंड आउट करना होता है। नाउ हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एनालॉजी बेसिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, यहाँ पे आप पैटर्न को समझिए, यानी इसके सिमिलरिटी को समझिए, क्या कुछ इसमें सिमिलरिटी हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डॉट ऊपर के साइड में एक आपका फिगर है, तो नेक्स्ट फिगर में देखते हैं 3 डॉट अपने सेम पोजीशन पे रहता है, लेकिन ये फिगर आपका इंटरचेंज कर जाता है, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिगर आपका चेंज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। जस्ट एज यहाँ के अगर बारे में बात की जाए तो ये 5 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस पांचों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ के लिए सूटेबल है। तो इसमें अगर सोचें हम लोग तो सेम तरीके से सेम सिमिलरिटी हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पे 2 डॉट सेम तरीके से हमारा 2 डॉट रह जाएगा एंड यहाँ पे जो आपका ये फिगर दिख रहा है ये जस्ट आपका रिवर्स में हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा में हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इस टाइप का है। तो आप पाते हैं कि इसमें आंसर नंबर आपका 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ के लिए सूटेबल है। तो इस टाइप के आपसे कुछ एनालॉजी बेस्ड आपसे कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग्स पूछे जाते हैं, जिसका आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करना होता है एंड कम से कम आप इस टाइप के क्वेश्चंस का भी कम से कम 20 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं देन वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एंड आपको PUCT के एंट्रेंस एग्जाम में फिर आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का ये जो एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है ये आपसे किसी भी कंडीशन में आपसे नहीं छूटेगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम टाइमिंग वाले क्वेश्चन है, यानी ये जो 40 क्वेश्चन है, अगर 40 क्वेश्चन को अगर आप बेहतर तरीके से तैयार करते हैं तो ये 40 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ये 10 मिनट में आप तमाम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन इसके लिए करते हैं तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, ये जो कॉमन टेस्ट है इसके प्रिपरेशन के लिए, ये तमाम जो सारे टेस्ट हैं इसके प्रिपरेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़िए ताकि आप एक बेहतर तैयारी को कर सकते हैं। एंड प्रीमियम ग्रुप बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपके लिए सपोर्टिव है, जस्ट 249 में आपके लिए अवेलेबल है एंड इसके जरिए से आप कई सारे प्रैक्टिसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।